उन्हीं अंबेडकर जी को कानून मंत्री थे, कानून मंत्री पद से हटाया और अगली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे, चाहे राज्यसभा का हो और चाहे लोकसभा का हो, तो इसी कांग्रेसी और नेहरू सरकार ने उनको जीतने नहीं दिया। संपूर्ण जितना विपक्ष था सबके साथ मिलके अंबेडकर जी को जीतने नहीं दिया। आप कौन है? 85% कौन है बताइए? मैं तो 20 डिफिनेशन बताए 85%। नहीं गलत नहीं बोले जाएगा। 15% संभालेगा नहीं पाड़े जी, नहीं होगा, नहीं बोले। काशीराम काबिल थे और काशीराम कांग्रेस के कब थे? कभी नहीं रहे, न कांग्रेस के कभी काशीराम की नहीं रही। यही बाबा साहब की मूर्ति तो बीपी सिंह ने जो है पार्लियामेंट के अंदर रखवाई। 47 से 89 तक कांग्रेस रही, उसने नहीं रखवाई। और हम तो कहते हैं अब चुनाव आया है तो राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को हर महान पुरुष आदि आएंगे। अखिलेश ने भी काशीराम जी की जयंती मनाई है और माननीय राहुल गांधी जी ने मनाई है। और इन लोगों को सरकार बनाना है, क्योंकि अखिलेश और राहुल विरासत में गद्दी तो पा गए, बाकी बुद्धि भी है। 85% की बात करते हैं पंडित लोग। इसी के वजह से जो 85 जो चल रहा है, घूसखोर पंडित जो चल रहा है, घूसखोर पंडित यही कहा जा रहा है, अवसरवादी पंडित इसीलिए कहा जा रहा है, ये पंडित समाज से आते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और खबर ट्रेंड लाइव के स्पेशल प्रोग्राम तिरछा खूंटा में आपका स्वागत है। अब खूंटा तिरछा क्यों है? क्योंकि खूंटा हदबंदी का प्रतीक है। लोकतंत्र में हर आदमी को खूंटे की हद में रहना ही चाहिए, फिर चाहे वो नेता हो, अफसर हो और या फिर जनता, सबकी अपनी सीमाएं होनी चाहिए। और जब कोई सीमा तोड़ता है तो खूंटा तिरछा हो जाता है। तो इस तिरछा खूंटा प्रोग्राम में हम आज आपके लाए हैं एक सवाल, और वो सवाल ऐसा है कि जवाब आप तक जाना चाहिए, लेकिन जाएगा इनके माध्यम से, क्योंकि ये जानकार हैं, हर विषय विश्लेषण देते हैं। तो आज का सवाल है कि भैया, न गांधी, न नेहरू, न इंदिरा, न राजीव आए काम, अब कांग्रेस को याद आए काशीराम। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में मांग की है कि काशीराम को भारत रत्न दिया जाए। 1934 में जन्म लेने वाले काशीराम, ध्यान दीजिएगा, 2006 तक जिंदा थे। सरकार कांग्रेस की ही थी 2014 तक। तब काशीराम को भारत रत्न नहीं मिल पाया। बसपा प्रमुख मायावती कहती है जिस कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, वो अब काशीराम को भारत रत्न देने की मांग भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। तो भैया, क्या कारण है कि याद आए काशीराम? असल में है ये वही कांग्रेस है जिसने अंबेडकर जी को, काशीराम जी ने किसका प्रचार किया? अंबेडकर साहब के अनुसार जो उनका अनुसरण किया, उनकी चीज़ों को बढ़ाया, ठीक है। उन्हीं अंबेडकर जी को कानून मंत्री थे, कानून मंत्री पद से हटाया और अगली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे, चाहे राज्यसभा का हो और चाहे लोकसभा का हो, तो इसी कांग्रेसी और नेहरू सरकार ने उनको जीतने नहीं दिया। संपूर्ण जितना विपक्ष था सबके साथ मिलके अंबेडकर जी को जीतने नहीं दिया। एक बार, दो बार, तीन बार वो इलेक्शन लड़े। वो इतना नफरत करते थे अंबेडकर जी से कि उनको जीतने नहीं दिया। आज कहते हैं कि काशीराम हमारे, अरे बेशर्मो, जिस समय मायावती के ऊपर हमला हुआ था तो तुम समाजवादी पार्टी के गुंडों के साथ में थे, उस समय नहीं बोल पाए। ये कांग्रेसी बहुत अवसरवादी लोग हैं। जब मायावती के ऊपर हमला हुआ, अवसरवादी लोग, ठीक बात है, अवसरवादी पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं कि जिस कांग्रेस के पास में महात्मा गांधी जी का नाम है, नेहरू जी का नाम है, इंदिरा जी का नाम है, राजीव जी का नाम है, पीवी नरसिम्हा राव का नाम है, प्रणब मुखर्जी का नाम है, उस कांग्रेस को क्या स्थिति बन गई कि काशीराम को भारत रत्न देने की मांग करनी पड़ रही? तो क्या हुआ इसमें? कोई गलत तो नहीं है, उनके भी विचारधारा। गलत सही नहीं करे आप मेरी बात सुनिए। जो नेहरू जी की विचारधारा, जो गांधी जी की विचारधारा, उसी विचारधारा से इनकी विचारधारा मेल खाती कि जो देश की 85% जनता है उसमें अगर कहीं कमी रह गई है तो उसका कहीं ना कहीं हीलिंग होनी चाहिए, पर उसका भराव होना चाहिए। तो अगर प्लीज उनकी आइडियोलॉजी को एक मेरी आप देखिए, हमारे शो की एक शर्त है कि आंसर टू एंकर। आप कौन है? 85% कौन है बताइए? मैं तो 20 डिफिनेशन बताए 85%। नहीं गलत नहीं बोले जाएगा। 15% संभालेगा नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं होगा, नहीं बोलने जाएगा। मुद्दा दूसरा था, मामला दूसरा हो गया है। मैं फिर से अजय जी, मुद्दा दूसरा है और मैं चाहूंगा एक बात आप बताइए, एक मिनट, नहीं जहां से आपने शुरू किया, वहां आइए, जहां से आपने शुरू किया वहां आइए, शो में जहां से आपने शुरू किया वहां। अब आप आपस में बात कर लीजिए तो हम अलग शो कर लें। मैं कह रहा हूं जहां से आपने शुरू किया वहां आइए। आप हमसे डिबेट कर रहे हैं, हम आप रोज के मित्र हैं। बताइए, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जिस कांग्रेस के खिलाफ बामसेफ बनाई, फिर DS4 बनाई और फिर BS बसपा बहुजन समाज पार्टी बनाई, जिस कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए, बेदखल करने के लिए पूरे जिंदगी कांसीराम ने संघर्ष किया, आज दोनों की आइडियोलॉजी आप एक बता रहे हैं। नहीं, ये देखिए समय की विचार, जब समय बदलता समय की विचार, एक मिनट बदलाव। कांसीराम जब नहीं दुनिया में रहेगा तब उनकी विचारधारा कांग्रेस विचारधारा। क्या हुआ जब फिर भी बात आप उस बात को कहां से कहां, आप अपनी बात हमारे मुंह में डाल नहीं सकते, हम अपनी बात आपके मुंह में डाल नहीं सकते। जवाब दो। आप काबिल पत्रकार हैं, हम बहुत आपके सामने। काबिल कौन होता है दुनिया में? हम काबिल पत्रकार नहीं है, लेकिन कांशीराम काबिल थे और कांशीराम कांग्रेस के कब थे? कभी नहीं रहे, न कांग्रेस के, कभी काशीराम की नहीं रही। यही बाबा साहब की मूर्ति तो BP सिंह ने जो है पार्लियामेंट के अंदर रखवाई, 47 से 89 तक कांग्रेस रही, उसने नहीं रखवाई। और हम तो कहते हैं अब चुनाव आया है तो राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को हर महान पुरुष आदि आएंगे। अखिलेश ने भी काशीराम जी की जयंती मनाई है और माननीय राहुल गांधी जी ने मनाई है, और इन लोगों को सरकार बनाना है, क्योंकि अखिलेश और राहुल विरासत में गद्दी तो पा गए, बाकी बुद्धि भी ही ना। हाँ, ये गद्दी बुद्धि में ही अटके हुए हैं। अजय दीप भैया, जो एनर्जी है उसको हमारे साथ लगाना है। हमारा ये पूछना है कि 1934 में काशीराम ने जन्म लिया, पंजाब के एक रामदसिया सिख परिवार में, जिसको रामदासिया इसलिए कि वो अपने आप को दलित मानते थे, वो अपने आप को हरिजन मानते थे, उसमें हरिजन सब चलता था, उसमें उनका जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने BSc की वहीं रोपड़ में यूनिवर्सिटी से। BSc करने के बाद उनको सर्विस मिली DRDO में, डिफेंस रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, DRDO में नौकरी मिली। नौकरी कर रहे थे DRDO में असिस्टेंट वैज्ञानिक की। उनको डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने को मिला। डॉक्टर अंबेडकर को ढेर सारा पढ़ने के बाद उनके दिमाग में विचार आया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तब उन्होंने क्या कहा कि वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे DM SP DM, और इस आधार पर उन्होंने काम शुरू किया। पहले बामसेफ बनाई, जिसमें सारे सरकारी कर्मचारी जागरूक किए उन्होंने। 3300 लोगों का नेटवर्क बना था पूरे ऑल ओवर इंडिया में। फिर DS4 उन्होंने बनाई, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। D एक वर्ड और S से 4 वर्ड, इसलिए नाम हुआ DS4। मैं बताता चलूँ 1981 में DS4 बनी, और फिर उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। 4 बार उत्तर प्रदेश का मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस के कब थे काशीराम? देखिए, कांग्रेस के पार्टी के कांसीराम जी, देखिए कांसीराम को कांग्रेस पार्टी ने ही हराने का भी काम किया था। और ये अभी बोलेंगे ये पंडित समाज के लोग हैं, ये पंडित जी हैं। मुझे कष्ट है कि इन्हीं जैसे लोग ये बात करेंगे। हम भैया 1 मिनट मौका दीजिएगा। 85% की बात करते हैं पंडित लोग, इसी के वजह से जो 85 जो चल रहा है, घूसखोर पंडित जो चल रहा है, घूसखोर पंडित यही कहा जा रहा है, अवसरवादी पंडित इसीलिए कहा जा रहा है, ये पंडित समाज से आते हैं। ये हमको डिफिनेशन बता दें कि 85% कैसे हुआ। लेकिन जो कहना इनको कहो, समाज को मत कहो भाई। 15% सबड़ कैसे है, समाज को मत कहो, इनको कहो। राजनीति छोड़ दूंगा। ये अगर बता दे 15% सबड़ है, मैं आज से राजनीति का संन्यास ले लूंगा। ये पंडित जी है, यही लोग पूरे कौम को बदनाम, आपके जैसे लोग पूरे कौम को बदनाम कर रहे हैं। इनके जैसे लोग सुनिए, नहीं गलत समाज का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति समाज को पूरे लेके नहीं चलता, एक व्यक्ति बदनाम कर रहे। देखिए, जब इनकी सरकार आएगी, जाओ कांग्रेस हो काशीराम पे भाई, इनकी सरकार आएगी, कांग्रेस हो काशीराम, कांग्रेस की सरकार आएगी, कोई कांसीराम नहीं, कोई अंबेडकर नहीं, भारत रत्न दिया जाए। क्यों? जब आप सत्ता में थे तब कौन सी धतूरा खाया था, कौन सी बात गाई थी, जो काशीराम जी याद नहीं आए थे आपको? अब दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, अब दूसरे के ऊपर उंगली उठाकर एक तीर 2 निशाने बनाना, ये कांग्रेस की चाल है। ये जो कानून बना है ना यूजीसी जो कानून बना है, ये डाली हुई लकड़ी कांग्रेस की है, ये लकड़ी लगाई हुई कांग्रेस की है, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है। ये लकड़ी लगाई हुई इन्हीं की है। कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह, इनका काम विकास के मुद्दों पे नहीं है, इनका काम किसी
शिक्षा चिकित्सा रोजगार पे नहीं है। इनका काम सिर्फ लकड़ी लगाना है। कांग्रेस का काम है सिर्फ लकड़ी लगाना। काशीराम जी पहले भी थे, काशीराम जी तो तुम्हारे जमाने में भी थे। 2006 तक थे, सरकार थी कांग्रेस की 2014 तक। तो आपने कितना दे दिया था उनको? अब तुम उंगली कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आज तुमने यूजीसी ला के भारतीय जनता पार्टी को लटका दिया बीच में। सभी को एक चीज नहीं समझ में आती है कि सबको सिर्फ दलित वोट ही क्यों दिखता है। अब एक एक आदमी पे 25-25 नेता जाएंगे दलित वोट पे, एक एक आदमी पे 25-25 वोट नेता जा रहे हैं। सपा भी जा रही है, बसपा भी जा रही है, भाजपा भी जा रही है, सभी जा रहे हैं। कांग्रेस तो अब दिखाई रही प्रेम कब, जब सरकार चली गई। अब सवाल यही है और इसी का जवाब दे दो, हाइपोथेटिकल नहीं, कंटेंट पर जवाब देना। भैया तुम्हारी सरकार देश में सबसे ज्यादा टाइम तक रही है। काशीराम जी कोई ऐसा तो नहीं 15 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए। 34 में पैदा हुए और 2006 तक रहे। गौर करिएगा, 1934 में पैदा हुए तो 34 में पैदा होने का मतलब उधर कितना हो गया, 66 उधर हो गया, 66 उधर और इधर रहे 2006 तक, 6 12 72 साल तक रहे काशीराम। तब 72 साल की उम्र तक कांग्रेस पार्टी की सरकार न जाने कितने लंबे टाइम तक रही, कभी भी भारत रत्न दे सकते थे। अब जब तुम्हारी सरकार नहीं है 11-12 साल से, तब चिट्ठी लिख रहे हो दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री को कि भैया इनको भारत रत्न दे दो। तो नहीं तो अगर ठीक है, मान लीजिए कोई मिसिंग हुई, भूल हुई या गलती हुई, जो भी हुई, चिट्ठी में भूल तो नहीं मानी? नहीं भूल नहीं, आप मेरी बात इसमें, जब जागो तब सवेरा। एक विचारधारा का जो प्रवाहक है उसकी जो विचारधारा बहुत ही उस पर लागू होती है। तो अपनी नींद से ना जागो, दूसरे को जगा दो। नहीं नहीं, नींद से जागे की बातें यहाँ। जब तुम्हारी सरकार थी तब नहीं याद अरे आता काशीराम? तब नहीं, इतने व्यस्तता रही सरकार को चलाने बनाने। व्यस्तता थी सरकार चलाने में, तुम लोग यार समझते नहीं हो। सरकार चलाने में व्यस्तता थी इसलिए काशीराम याद नहीं। नहीं, अलग कहने का मतलब है उस समय याद नहीं आएंगे काशीराम, ठीक है। ये हमेशा समाजवादी गुंडों के साथ में थे। जिस समय देखिए जिस समय मायावती के ऊपर हमला किया था, ठीक है, तो यही कांग्रेसी उनके साथ में थे, ठीक है, यही सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है दलित बेटी पे अपना हमला करवाओ, ठीक है। और अब दलित की बात करते हैं। तुम बताओ काशीराम जब तक जीवित थे कांग्रेस पार्टी को याद नहीं आ पाए। अब इन्होंने एक जवाब बढ़िया दिया कि सरकार चलाने में व्यस्त थी, अब खाली है इसलिए याद। देखिए, समाजवादी को और कांग्रेस को अब शायद महान पुरुष याद नहीं है, अनुसूचित जाति मुसलमानों यही है। अब राहुल गांधी और अखिलेश हमारी ही गर्दन काटते और हमारे ही साथ बैठ के। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा काम तो समाजवादी पार्टी ही करती है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को मिटा रही, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लाने के लिए, आजम खां को मिटाने के लिए लाए हैं अखिलेश जी कम नहीं करे। संस्थापक के रूप में आजम खां साहब थे। आप बाराबंकी में देख लीजिए, बेनी तुम है, आपको भैया यंग आदमी हो आप बताइए 1934 में काशीराम जी पैदा हुए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बीएससी करने के बाद वो नौकरी में चले गए, डीआरडीओ में नौकरी करते थे। वहाँ उन्होंने अंबेडकर जी को पढ़ा, उन्हें समझ में आया समाज को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने पहले बामसेब बनाया, फिर DS4 बनाया, फिर बसपा बनाई, 4 बार मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस को ही बेदखल किया, कांग्रेस के ही खिलाफ थे वो। उनका नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। आज काशीराम चले गए हैं, अब राहुल गांधी को काशीराम की याद आई है और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी है PM मोदी को कि काशीराम को भारत रत्न दिया जाए। क्यों? ये कांग्रेस वालों को महान व्यक्ति तभी याद आते हैं जब चुनाव नजदीक आता है, ठीक है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार अब तो नहीं आएगी, कितना भी कोशिशें कर ले नहीं आएगी। काशीराम को अगर भारत रत्न मांगा तब भी नहीं आएगी। नहीं उनको क्यों भैया, काशीराम के लिए भारत रत्न मांगा है राहुल गांधी, तो दिया जाएगा ना भाई, दिया जाएगा ना, दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी देगी। इन्होंने कहा कि अगर भाजपा दे भी दे काशीराम जी को भारत रत्न तो उसका फायदा कांग्रेस को पहुंचेगा क्या? असल बात इन लोगों के पास दिमाग नहीं है। पहली चीज दिमाग इसलिए नहीं है, ये देश कहाँ जा रहा है इनको इसकी फिक्र नहीं है। राहुल गांधी, अरे सभी की बात कर रहा हूँ मैं, राहुल गांधी हो या सपा हो या बीजेपी हो या कुछ हो, इन लोग ये नहीं देख रहे कि देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। जितने पढ़े लिखे हैं उनको जेल भेज दिया जा रहा है, अनपढ़ों से पूरा देश चलवाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है इस देश में किसी को कुछ नहीं पता। आज जो है यहाँ पे गैस की किल्लत, क्योंकि इजराइल वाले को गॉडफादर बोला जा रहा है, ठीक।
जब गॉडफादर बोलोगे तो गैस गई है, अभी और किसको गॉडफादर और मदरलैंड और क्या क्या बोलोगे, देखो क्या क्या जाने वाला है। अभी यहाँ खड़े हो खाली मुद्दे उठा रहे हो, हिंदू मुस्लिम मुद्दे, ये मुद्दे वो मुद्दे, जो बेरोजगारी है उसको तो खत्म करो। बात आपकी बिल्कुल सही है, बेरोजगारी बिल्कुल को बात खत्म सही है, करो। बात सही है। मुद्दे सब आपकी उठ रहे हैं, इंसान परेशान हो रहा है, क्या हिंदू परेशान नहीं हो रहा है, क्या मुसलमान परेशान नहीं हो रहा है, परेशान तो सारे उसके धर्म के लोग हो रहे हैं। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे किया क्या जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम बांटे जा रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करी जा रही है। ठीक नहीं, अब आप सुनिए, अब क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी, क्योंकि सुनिए, लड़ाई अब की आप जा पढ़े रही लिखे है। आदमी हो तो हम आपसे तथ्य के साथ एक सवाल का जवाब ले लेंगे। जी, जरूर, और वो मैं तथ्य सारे ये है सवाल के कि जवाब दूंगा। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भी हैं राहुल गांधी। देखिए मैं एक चीज- राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को जी। कि कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए। तो देखिए वो- कांशीराम 2006 तक जिंदा थे, कांग्रेस की ही सरकार थी। अब राहुल गांधी को अचानक कांशीराम की याद क्यों आई? देखिए ऐसा है, मैं बताता हूँ। देखिए जब कोई सत्ता का कोई वो नहीं होता है कि उसकी कितनी था है, ठीक है, आदमी जितने सालों से जितने टाइम से सत्ता में रहता है उसको उतनी नॉलेज उतनी चीजें बढ़ती हैं उसके दिमाग में, ठीक है। अब जैसे कि ये हुआ कि भाई सत्ता में वो आए, सत्ता में आने के बाद उन्हीं ने चीजें करना चालू करी, तो भाई ऐसा इंसान है, उससे गलतियां होती है। हर इंसान जो है बिल्कुल मूर्ख नहीं होता कि उससे सारे काम अच्छे होंगे, ठीक है। अब सरकार में कोई सत्ता में बैठा है तो उससे भी गलतियां हो रही है, कोई सामने वाली सत्ता का लोग है तो उससे भी गलतियां होती है, विपक्ष से विपक्ष से भी गलतियां होती। तो गलतियां देखिए, एक गलतियां होती है सीखने के लिए। अगर इंसान गलतियां करता है तो कुछ बेहतर करता है। अगर राहुल गांधी जी ने ये स्टार्टिंग की है, ये शुरुआत की है, तो एक अच्छी शुरुआत है। अच्छी शुरुआत, बिल्कुल अच्छी सही, अच्छी शुरुआत शुरुआत है। इसमें सारी आप चीजें बताइए, ये जो अच्छी शुरुआत राहुल गांधी ने की है, ये सिर्फ बेवकूफ़ी बनाने वाला वादा है, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। अगर कांग्रेस मानवर काशीराम को सम्मान करती है तो अब तक उनको घोषणा कर देना चाहिए था। आज उनको भारत रत्न की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, उनके स्थान के खिलाफ बात है। अगर देश के प्रधानमंत्री बनाते तो था समझ में आता। वो कह रहे हैं कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए। राहुल गांधी ने पीएम को चिट्ठी लिखी है कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। नहीं, आप भी तो इसी देश में रहते हो। कांशीराम जी 2006 तक जीवित थे, तब कांग्रेस की ही सरकार थी 2014 तक, तब भारत रत्न उनको नहीं मिला। लेकिन अब अचानक कांग्रेस पार्टी को कांशीराम याद आ रहे हैं। हमारा पूछना यह है कि न गांधी, न नेहरू, न इंदिरा, न राजीव से चला काम, अब कांग्रेस को याद आ गए कांशीराम। ये तो उनकी कथाकथित वाणी है, क्योंकि अब उनको ऐसा प्रतीक हो रहा है कि दलित वोट बैंक उनसे लगभग खिसक गया, उनके पास तो है भी नहीं है। तब वो काशीराम और दलितों की चिंता करने के लिए इस तरह का ये अपना प्रोग्राम दे रहे हैं कि मानवर काशीराम को भारत रत्न बनना चाहिए। जबकि आपने कहा भी और सही भी है, मैं आपके प्रश्न को मैं दोहराना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की सत्ता रही तब तक इन्होंने न तो काशीराम के बारे में सुध ली, न मानवर, न हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अगर अंबेडकर के बारे में अगर सही मायने में किसी ने सोचा तो वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय जनता दल के जो लीडर थे बीपी सिंह द्वारा, जो समर्पित भाजपा के द्वारा जो समर्पित पार्टी थी, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी। आपकी नजर में राहुल गांधी ने डिमांड की है तो उसके पीछे क्या है? वोट बैंक। वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक कोई खराब बात नहीं। सवाल ये है आज का कि राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। कांशीराम जी 2006 तक जीवित थे, कांग्रेस की ही सरकार थी, 2014 तक रही। तो क्या कांग्रेस पार्टी को अब याद आई है कांशीराम की? और एक और सवाल इसी में जोड़ लीजिए कि न गांधी, न नेहरू, न इंदिरा, न राजीव आए काम, तब जाके क्या कांग्रेस को याद आया कांशीराम? देखिए, कांशीराम जी का सम्मान कहीं से नहीं करते हैं, ये केवल वोट बैंक बैलेंस है बनाने का। देखिए कि यहाँ का कल होर्डिंग लगी थी, आज गायब हो गई है। उसमें कांशीराम जी का फोटो लगा था और मनमोहन सिंह जी के फोटो को हटा दिया गया था। बताइए, मनमोहन सिंह जी के फोटो को हटा दिए, ये केवल ये प्रोपगंडा है दलित वोटों को प्लस करने का। लेकिन दलित इनके साथ जाने वाला नहीं है, चाहे कि तो ये रहे अखिलेश यादव रहे। काहे नहीं जाएगा जब कांशीराम के समर्थन की बात कर, कांशीराम को भारत रत्न की बात कर? जिंदगी भर काशीराम याद नहीं, यार चुनाव हुआ तो काशीराम याद आ गए। अरे तो चुनाव में तो याद किया जाता महापुरुषों को। अरे महापुरुषों का सम्मान हमेशा एक जने अभी कह रहे थे कि ऐसा है ना, जब सरकार थी तब व्यस्त थे, अब जाके खाली हुई है इसलिए याद आएगा। अरे उनको कहने दीजिए, वो विरोधी लोग हैं, वो ऐसे ही कहते हैं। देखिए, अगर किसी आज है, ये बताइए, सपा रही, कांशीराम जी छोड़ी, अंबेडकर जी की पत्नी के नाम पे जिलों को मायावती जी ने जिलों का नाम रखा था, रमाबाई अम्बेडकर। हाँ रमा, और दो तीन जिलों का नाम उन्होंने बदल दिया सपा वालों ने। जेपी नगर भी रखा तो था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दोनों ऐसे गिरगिट हैं, कब रंग बदल दें। और गिरगिट भी शर्मा जाता है कि यार हमसे पहले तो ये रंग बदल दे रहे हैं। गिरगिट भी शर्मा जाता है कि हमसे पहले तो ये रंग बदल दे रहे हैं, इनकी मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है।
ये उसी टाइप की गिरगिट है। आइलू तो है, आइलू किसकी कितनी है देखेंगे, लेकिन सवाल है और गंभीर जवाब चाहिए ताकि हम शो पूरा कर सकें। हमारे पास बहुत समय नहीं है, हम इस शो को जल्दी पूरा करेंगे, हमारे पास 4 मिनट का टाइम है। अब इस 4 मिनट में एक एक बात आपसे पूछ लेते हैं। आप बताइए कि ये जो कांशीराम को भारत रत्न दिया जाए की मांग राहुल गांधी ने की है, ये दांव कांग्रेस को कितना लाभ पहुंचा है? एक तो उनके कहने से दिया ही नहीं जाएगा। अगर भाजपा देना चाहेगी तो अपने हिसाब से देगी, ठीक है। और वो तो असल में सिलबिल्ला आदमी है, कुछ भी बोल देता है, कभी ही बोल देता है। और उसके कहने से कि कोई दे दे। जब उनकी सरकारें थी तो अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया था। पूरे संसद के अंदर एक भी तस्वीर लगने नहीं दी थी इन लोगों ने, चाहे नेहरू हो चाहे इंदिरा गांधी हो, किसी ने लगने नहीं दी। और बाद में अब ये वोट की खातिर काशीराम, अरे निर्लज कैसा है तू? अरे छोड़ो भाई, निर्लज नहीं हम कहते, लेकिन हम इतना जरूर पूछते हैं कि राहुल गांधी ने ये जो दांव चला है, ये जो उन्होंने पहल की है कि काशीराम को भारत रत्न दिया जाए, इससे कितना फायदा मिलेगा? कतई 1% भी नहीं मिलने वाला है, तो है नहीं मिलेगा। अभी इन्होंने एक पेन का कैप निकाला जेब से, पेन का कैप निकाला और उसको बांटा। समाज को आप पेन की तरह बांटेंगे? समाज को आप पेन समझ रहे हैं? ऐसे पेन निकाला और ऐसे दिखाया कि ये 80% या 15%। समाज को बांटने वाली जो नीतियां हैं कांग्रेस की, पहले हिंदुत्व के नाम पे बांटा, अब फिर से दोबारा सनातन के नाम पे बांटेंगे, अभी सवर्ण और दलित के नाम पे बांटेंगे। सभी को दलित का प्रेम दिख, कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। रे, देखो बहुत बड़ा दांव है, छोटा दांव नहीं है। काशीराम जी छोटे मोटे मामले में नहीं थे नेता। काशीराम जी ने इस्टेब्लिश किया कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। काशीराम ने ही कहा था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। काशीराम ने ही BS4 बनाया, बामसेफ बनाई, बसपा बनाई, मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अब काशीराम को भारत रत्न देने की मांग कांग्रेस कर रही, तो कुछ तो लाभ मिलेगा। नहीं, कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलेगा। कांशीराम जी का हम सम्मान करते हैं। राहुल खान जो है, राहुल गांधी, अरे फिरोज खान कौन था? राहुल खान बोलिए, हम तो गादी बोलते ही नहीं है। राहुल खान जो राजनीति कर रहे हैं, तो राहुल खान को इसका फायदा मिलने वाला नहीं है। राहुल खान बोरिया बिस्तर बांधेंगे और विदेश जाके कहीं सेटल होने वाले हैं, क्योंकि इनकी पार्टी जो है धरातल से खत्म हो चुकी है, कहीं भी नहीं है, पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। ये जो भारत रत्न की मांग है, इसका फायदा नहीं मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा। राहुल खान को लोग, मायावती भी शायद यही कहने का प्रयास कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को काशीराम क्यों याद आए। उन्होंने कहा ये सीजनल दलित हितैषी हैं, इनको सीजन पे दलितों की याद आती है, और सीजन है चुनाव। तो क्या वास्तव में राहुल गांधी ने काशीराम को भारत रत्न देने की जो मांग की है उसके प्रति कांग्रेस पार्टी गंभीर है, या फिर राहुल गांधी जी की ये जो चिट्ठी है ये एक चुनावी दांव है? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ते हैं। इन लोगों के जवाब सबके आपने सुन लिए, और सबके जवाब से आपको क्या समझ में आया ये भी देखिएगा, और फिर आपका क्या मत है वो भी कमेंट में हमें बताइएगा। हम फिर विश्लेषण करेंगे ऐसे ही बड़े राजनीतिक मुद्दों का, क्योंकि हम हैं तिरछा खूंटा। नमस्कार।